हाँ, ये मसला है कि जहांगीरपुरी के अंदर जैसा आप देख रहे हो कि जहांगीरपुरी के अंदर जो वहाँ पे लोग थे, पहले एक दंगा होता है बजरंग दल द्वारा, जो कि आप देखोगे अगर आपको वीडियो मिले होंगे तो उसके अंदर बजरंग दल को एक राम कॉल देता है हनुमान जयंती के दिन, जिस दिन वो अपनी एक रैली निकालते हैं जिनके अंदर उनके लोग तलवारें लेके निकल रहे होते हैं। ऐसे ही 2 रैली निकल जाती है। जब तीसरी रैली की बात आती है तो मस्जिद के सामने डांस करते तलवारें लेकर मस्जिद पर झंडा फहराने की कोशिश करते हैं, जिसमें 2 गुटों के बीच में भिड़ंत होती है, जिसमें कि शुरुआत सभी को पता है कि किसने की थी। उसके बाद अगले दिन जब ये हो जाता है तो एक बुलडोजर की एक राती को एक भाजपा एक नोटिस निकालते हैं जिसके अंदर कि बुलडोजर चल जाते हैं अगले दिन, और जबकि सुप्रीम कोर्ट का नोटिस आ जाता है। सुप्रीम कोर्ट के नोटिस के 2 घंटे बाद तक भी वो बुलडोजर चलता रहता है। उसके बाद लेफ्ट पार्टी आती है, CPI, ML, CPI, सारी लेफ्ट पार्टी आके उसको कैसे ना कैसे करके रुकवाती है। लेकिन ये सुप्रीम कोर्ट के जो एक नोटिस था जिसमें बुलडोजर रोकने के कोई कहा था कि बुलडोजर नहीं चलेगा, लेकिन तब भी बुलडोजर चलता है। तो आज उसी के लिए है कि जहांगीरपुरी को लेके जो हुआ है वायलेंस, उसी को लेके कि भाईचारा बना रहे दोनों कम्युनिटी के बीच। और जो भाजपा सरकार RSS और इसके भाईचारा तो पहले से ही बनता आ रहा है, तो कौन खराब कर दे रहा है भाईचारा? खराब कौन कर रहा है? RSS कर रहा है, BJP कर रहा है, जो समाज के अंदर ऐसे हेट मॉन्गरिंग करता है, जो धर्म संसद करता है। धर्म संसद एक सिर्फ जंतर मंतर पे भी हुई है। उत्तराखंड में रुड़की में वायलेंस हुआ है, कहाँ हुआ? जहाँ धर्म संसद जाए, यति नरसिंहानंद, बजरंग मुनि, इतने सारे इनके लोग हैं, वो सब ओपनली वायलेंस की कॉल लेते हैं। कोई कोर्ट संज्ञान नहीं लेता, कोई पुलिस उन पर संज्ञान नहीं लेती है। लेकिन जब गरीबों के घर पे उनके एरिया में दंगे होते हैं तो बुलडोजर आ जाता है, उनके घर तोड़ देता है, मजदूरों के घर तोड़ देता है, मुस्लिमों के घर तोड़ देता है, दलितों के घर तोड़ देता है। तो अभी जो जहांगीरपुरी में जो बुलडोजर चला था, हाँ, अब वो कोर्ट तक मामला पूरा पहुंच चुका है। उसके बावजूद भी मतलब आप लोग आए हैं, तो क्या कुछ अलग भी कोई मुद्दा है या फिर मुद्दा यही है? लेकिन मुद्दे का ये नहीं, जैसे आप कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट तो पहुंच चुका है, अच्छी बात है, सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है, सुप्रीम कोर्ट ने रोक भी लगा दिया बुलडोजर में। लेकिन एक बात देखिए, जब रोक लगा चुकी है तो उसके बाद जहांगीरपुरी में एक तिरंगा यात्रा भी निकली थी कि भाईचारा बना रहे। उसी के लेकर आज ये है कि भाईचारा दोनों कम्युनिटी के बीच में बना रहे। हमें इस देश के अंदर RSS, बजरंग दल, जो इनकी होलसेल में पार्टियाँ हैं इतनी सारी, RSS के संघ परिवार, इसकी हमें कोई ज़रूरत नहीं है इस देश के अंदर। हमें भाजपा की कोई ज़रूरत नहीं। हम साथ थे, साथ पहले भी थे, हैं और रहेंगे हमेशा। पहले भी वहाँ पे लोग थे, तब भी भाईचारा बरकरार था, आज भी बरकरार है। तिरंगा यात्रा निकाल के भी दिखा रहे हैं, भाईचारा ही बेकार। ये कोई उस एरिया के लोग नहीं हैं, ये बाहर से आते हैं, तलवारें लेके नाचते हैं, मोहल्लों के अंदर पत्थरबाजी करते हैं और फिर चले जाते हैं। और ख़राब किसका होता है? हम पड़ोसी में हमारे मुस्लिम रह रहे हैं, साथ में हिंदू रह रहे, दोनों साथ रह रहे हैं, लेकिन जो उनके बीच में दरार होती है कि हमसे अलग वाली जो अंदर से भावना उत्पन्न करवाते हैं, वो ये लोग करते हैं। तो थाली एक हाथ से तो बजती नहीं है ताली कभी भी। ताली एक हाथ, ये भी तो देखना होगा कि शुरुआत किसने करी। शुरुआत कौन करा? बजरंग दल किया। मस्जिद के सामने कोई रमजान चल रहा है, इस समय मस्जिद के सामने कौन नाच रहा है? बजरंग दल नाच रहा है। हम ये नहीं देख रहे हैं। तो बुलडोजर को लेकर के क्या कुछ मन में चल रहा है? क्योंकि बुलडोजर तो देखो, मैं बुलडोजर का तो ये, बुलडोजर किसके घरों पे चला? गरीबों के घर पे चला बुलडोजर। पहले यूपी से चला बुलडोजर बाबा, मध्य प्रदेश में गया बुलडोजर मामा, दिल्ली में आके हो गया बुलडोजर भैया। और चल किन के घर पे? अमीरों के घर पे नहीं चल रहा है। आप देखेंगे लुटियंस की दिल्ली जाएंगे आप, इनको अमीरों के जाएंगे, अमीरों के नहीं चल रहा है। दिल्ली के अंदर 69% अवैध जमीन है। क्या सबके घर तो बता रहे जिन जो अवैध तरीके से बने उन पे चल रहा है, वो कार्रवाई तो आम है, चलती रहती है। कोई एक सैनिक फॉर्म करके जगह है जहाँ पे अमीरों के घर बने हुए, क्या उसको भी अवैध करार दे के तोड़ोगे? अमीरों के घर पे तो नहीं जाता है बुलडोजर। किसके घर पे जा रहा है? गरीबों के, जो कि आ चुके, बच चुके, जो कि अब से नहीं रह रहे हैं, आज से नहीं बस है, 35, 40, 60 साल से दिल्ली के अंदर रह रहे हैं वो, और अब इनको इलीगल लग रहे हैं। तो बुलडोजर क्या पूछ के चलेगा? बुलडोजर क्या पूछ के चलेगा कि कहाँ? बुलडोजर चलने की एक प्रतिक्रिया होती है। एक बात है, दिल्ली के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 48,000 झुग्गियाँ अवैध है, उनको हटाया जाएगा। लेकिन जब कई वकील लोग जाते सुप्रीम कोर्ट में कि 48,000 इन लोगों का क्लियर कीजिएगा, कहाँ जाएंगे ये लोग, तो क्या होता है? वो झुग्गियाँ तोड़ने सुप्रीम कोर्ट मना करता है। आज भी वो झुग्गियाँ नहीं टूटी हैं। पहले आप लोगों को बसने देते, जब बस जाते हैं फिर उनको, जब वो 60 साल रह जाते, फिर आप एक दिन आके अपना बुलडोजर लेके कहते हैं कि हम उनकी झुग्गियों को तोड़ेंगे। क्यों? वो क्या लोग नहीं हो गए, इंसान नहीं है? उनका काम तो सामान्य है, वो तो कहीं भी मतलब इलीगल होता है, तोड़ते रहते हैं, उसमें क्या है? नोटिस दे के भी तो तोड़ते हैं। नोटिस नहीं दिया, आप रात को कहोगे, एक मौका भी तो मिलता है हटाने का। कहाँ दिया मौका? किसी को दिया मौका जहांगीरपुरी में हटाने मौका देने का? आ गया बुलडोजर लेके, गरीबों के घर तोड़ गए, किसी का 2 लाख का नुकसान, किसी का 25,000 का नुकसान, किसी का करोड़ों का नुकसान। यहाँ तक कि DDA का भी तोड़ गए, जो पक्का था। DDA का एक बंदा तो कागज़ दिखा दे, गुप्ता जी का नाम सुना होगा, सक्सेना नहीं कहो तो कागज़ दिखा रहे हैं कि हमें 15 लाख का नुकसान हुआ, DDA की ज़मीन है, उनका ज़मीन तोड़ गए। आप दिखा रहे कि आप किसका ज़मीन तोड़ रहे हैं। तो जहांगीरपुरी को लेकर के जो मामला चल रहा है उसी को लेकर के आप लोग आए थे आज यहाँ पे? जहांगीरपुरी को लेके भी, और जो देश भर में वायलेंस हो रहा है पर्टिकुलर कम्युनिटी के खिलाफ, उसके लिए क्यों लगता है कि पर्टिकुलर कम्युनिटी के खिलाफ ऐसा हो रहा है?
क्योंकि आरएसएस का गोलवर्कर का एजेंडा क्या है? गोलवर्कर क्या कहते थे, सावरकर क्या कहते थे कि मुस्लिम इस देश के नागरिक नहीं हैं, इनको सेकंड क्लास सिटीजन बना के रखा जाए, इनके वोटिंग के अधिकार छीन लिए जाए। और ये अब सरकारें करने लग रही हैं, उनको एक सेकंड क्लास सिटीजन बनाने लग रही हैं। तो हम उसी के खिलाफ है कि ऐसा नहीं होगा। देश सब समानता पे चला, समानता पे चलेगा, सेकुलरिज्म पे चला है। और एक हमारे देश जो बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान पे चले, जो कि बराबरी की बात करते थे, और आर्टिकल 14 पे चला, आर्टिकल 15 पे चला, आर्टिकल 21 पे चला है। और जैसे कर्नाटक में होता आया है, हो रहा है इस समय, जो महिलाओं के खिलाफ हिंसा हो रही है, उनकी जो चॉइस होती है उसके खिलाफ एक तरह की हिंसा ही कहा जाएगा, हिंसा हो रही है। हम उसके लिए कि ऐसा नहीं होगा, इस देश के अंदर ये सब समानता पे चला है। देश में इतना बड़ा कानून है, लोग बाग और मजबूत इरादे वाली सरकार भी है, कोई गलत नहीं होने दे रही। ऐसी हालात में भी आप क्यों ऐसी मतलब सरकार मजबूत इरादे सिर्फ हिंसा में, सरकार को अगर मजबूत इरादे होते तो लोगों को नौकरियां देती, बच्चों को शिक्षा देती। हमारी यूनिवर्सिटियों को प्राइवेट एनईपी ला के प्राइवेटाइजेशन की तरफ नहीं ले जाती, एफवाईयूपी ला के प्राइवेटाइजेशन की तरफ नहीं ले जाती, अडानी अंबानी को नहीं घुसाती हमारी यूनिवर्सिटियों के अंदर, और हमारी नौकरियों को प्राइवेट नहीं करती। अगर हमारे लिए होती, वो हमारे लिए नहीं है, वो सिर्फ प्राइवेटाइजेशन कर दिया अडानी अंबानी के लिए।